इंडिया जो जैसे इंडिया शब्द कहा जाता था, इंग्लिश में भारत को इंडिया कहा जाता था, अब ये हटा के भारत ही रहेगा। देखिए भारत अब ये मुझे इंडिया बताओ, नहीं रहेगा। ये सब बदलने के चक्कर में हाँ। हर चीज कहीं शहर का नाम बदल दिया। ये बताओ कि 9 सालों में तुमने तरक्की क्या करी भारत की, क्या ग्रोथ बढ़ा दी देश की, क्या दिया देश को? देश को बधुआ गुलामी कर रहे हैं। इन काले कानून उसी के हिसाब से बने। ये ड्रोन खेती करा रहा है गुजरात में भी बिल गेट्स, और अमेरिका की 40% जो खेती है। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरे पास सब चीज है, क्या 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 सकता हूँ। ज्ञान लेते हैं क्या आप? अरे बात सबसे ज्ञान नहीं लेता, अपने ज्ञान से ज्ञान लेता हूँ मैं। आप बोल रहे हैं आप? मैं व्हाट्सएप वाला बोल रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अपने आप सपने में सोचा, उस सपने में कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन, ये लोकतंत्र है। संविधान को ऐसे खत्म कर देंगे? संविधान सबको बराबरी का सम्मान देता है। क्या तो पुराना हो गया संविधान? अबे ये जो 5-5 हजार पुरानी जो किताबें हैं जिसमें लिख दिया तुमने शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये सड़ी हुई किताबों को कब खत्म करोगे बाबू? ये बताओ तुम मुझे। जो संविधान सबको बराबरी का सम्मान देता है उसको खत्म करोगे? 70 साल हो गए, पुराना हो गया संविधान, समझो। और ये वो लोग हैं जिसने देश की आजादी में कहीं भी, आपने कहा इंडिया, एक ने बना लिया एनडीए। एनडीए का मतलब जानते हो? नेशनल दल्ला। ये देश बेचते, पहले सुन लो, ये देश बेचते हैं, ये रेल बेचते हैं, ट्रेन बेचते हैं, प्लेन बेचते हैं, आरबीआई बेचते हैं, एसबीआई बेचते हैं, एलआईसी बेचते हैं, सारे देश के सारे संस्थान सरकारी बेचते हैं। दल्ले है। अब ये कहेंगे नंदा भाई की भाषा ठीक नहीं है, दल्ला कह रहे हैं। अबे मैं इसे प्यार से कहूंगा इनकी अंग्रेजी भाषा में, इन्हें कहूंगा डीलर, बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं तो अंग्रेजी सबसे, तभी तो इंडिया हटा के भारत कर रहे हैं। कौन सा? अंग्रेजी में भी भारत रहेगा, तो हर जगह भारत रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा हर जगह भारत। अच्छा, तो क्यों जाता है इंग्लैंड, क्यों जाता है? जवाबदेही क्यों नहीं देते? कभी कोई नई चीज, कभी कोई नई। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया इन्होंने गठबंधन बनाया। मेरी बात सुन लो, एक गठबंधन बनाया। हम तो भारतवासी, हम तो भारत ही कहते हैं, ठीक है ना? मुझे हिंदुस्तान से मतलब ना इंडिया से मतलब, समझे नहीं? मगर मैं कह रहा हूं कि ये क्या है जो इंडिया बनाया उन्होंने बनाया एनडीए, नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, ठीक है? इन्होंने बनाया इंडिया। इंडिया का मतलब जान लो, इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये इनका है, समझ गए नहीं? तो ये भी दल्ले, ये भी दल्ले, मगर किसकी खराब हो रही है इसमें जिंदगी? किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, समझे? शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये कौन है पाखंडी जो हराम की खाने वाले हैं, समझे? मंदिर और मस्जिद अभी इनको ये दिखाई नहीं था, यात्रा निकालते विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, काय की यात्रा निकालते हैं? कौन सी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा नहीं, भारत में सब यात्राओं की तैयारी करते हैं। भारतवासियों को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। एक कलश यात्रा नहीं, कलेश यात्रा निकालना चाहते हैं भारत के अंदर, भूतनी, समझे नहीं? इससे राष्ट्र नहीं चलेगा। भारत के अंदर जरूरत है आज सभी को एकजुट होने की। इस देश के अंदर सबने बलिदान दिए हैं। 1857 की क्रांति से लेकर सन 1947 तक कितने लोगों ने शहादत दी? क्या इन पाखंडियों ने दिए? बिल्कुल नहीं दिए। ये पाखंडी तो मुख बोल रहे हैं, चाहे अब से लगा के चाहे पीछे से लगा लो, अब तक हर कौम के साथ गद्दारी की इन्होंने। ये हमारे दया दान पर पलने वाले भिखारी, और ये हमें बताएंगे हम पूजनीय हैं? इसे कमा के नहीं खा रहे, एक दिन फावड़ा चलवा के देखो इनसे। और हम भारतवासियों को, देश के मालिकों को, देश के रक्षकों को ये बताएंगे, इनका डीएनए चेक करो, ये साले विदेशी हैं। जब इनका धर्म विदेशियों का है तो इनका जो विदेशियों का धर्म हमारा धर्म कैसे हो सकता है? पहले मुझे बताओ। क्योंकि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अब एक देश एक चुनाव होगा, अध्यक्ष बन चुके हैं, चर्चा चल रही है। कौन सा एक देश एक चुनाव? ये भारत देश तो पहले ही था, एक ही देश था क्या? 50 देश थे? नहीं, अब एक देश है ना, तो एक ही चुनाव होगा, बार-बार चुनाव नहीं होगा। मेरे बात सुन लो, तो इनके बाप का संविधान है क्या? क्या क्या बदलेंगे? ये बताएं कि इन्होंने इन 9 सालों में, 10 सालों में क्या विकास करा? इस पर कोई बात नहीं। कभी देश बदलेंगे, कभी देश का नाम बदलेंगे। तो चुनाव में खर्चा होता है ना बहुत ज्यादा। तो खर्चा एक बात बताए, देश को तो लूट लिया, और खर्च करने के पास बचा क्या है किसके पास? कौन सा खर्च है? तुमने लूटा है देश को, कहीं नोटबंदी के नाम पे, कहीं जीएसटी के नाम पे। देश में क्या कर रखा तुमने? खाद्य पदार्थों, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दी तुमने, नमक पे जीएसटी लगा दी। तो इस सरकार जो है नमक हराम सरकार है।
है देश का नमक जो खाते हैं उसके ऊपर देश के क्रांतिकारियों ने आंदोलन करे कि हमारा गरीब आदमी अगर उसके पास साग सब्जी नहीं रहेगी तो नमक से रोटी खा लेगा, उस पर भी जीएसटी लगा दी है। तो ये देश चलेगा ऐसे? तो मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। पहले इनके भूखे पेटों को भरने की जरूरत है। पहले ये बताएं कि 9 साल में किसके पेट भरे हैं? या चावल दे दिए 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं 80 करोड़ लोगों को, और कहते रोजगार दे रहे हैं। इंडिया विरोध कर रहा है, डंका बज रहा है, डंका, ये डंका बज रहा है। 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे, जो सिर्फ चावल पर गेहूं पर पल रहे हैं, जिसको उबालने के लिए गैस नहीं है, जिसको काय पकाएंगे, ना नमक मिर्च ना तेल ना मसाला। अभी तो एक देश में चुनाव करा रहे हैं, खर्चा होगा देश में कम हो जाएगा, जो बेफिजूल खर्च होता है चुनाव में, बार बार चुनाव होता है। तो कौन सा पूरे देश में सच जाते? संविधान जो करता है वो करेगा कि तू जो मर्जी भर देगा? अबे सोच समझ के बोला करो बे। हो आप ये बताओ कि तुमने विकास क्या करा 9 सालों में, 10 सालों में? हर आदमी भुखमरी, कम सारे रोजगार सब बर्बाद कर दिए तुमने, काम धंधे बर्बाद कर दिए, बहन बेटियों की इज्जत टूट रही है, समझे? महिलाओं की स्थितियां खराब है। नहीं, जैसे वन देश एक चुनाव हो रहा था, तो काय का चुनाव हो रहा, काय का डकैती है। ईवीएम मशीन से एक बार में अगले बार चुनाव नहीं होगा। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे। मेरे बात सुनो, अगली बार चुनाव नहीं होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो नौटंकी कर रहे हैं, अगली बार भारत का चुनाव नहीं होगा। सामंतवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी, साम्राज्यवाद की स्थापना होगी। ये साम्राज्यवाद लाना चाहते हैं, जबकि देश को समाजवाद की जरूरत है। जो हमारा संविधान समाजवाद देता है हमारे देश को, समझे नहीं? समता मूलक समाज की बात करता है हमारा देश, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मोदी क्या इनके ना बेटी है ना खेती है? लोकतंत्र मेरी बात सुन लो ना, इनके बेटी ना खेती। आप जरूरत है देश को खेती बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, देश के लिए त्याग दिया।